अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 डिस्कस करनी है हमने। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज बेसिकली किसी भी चैप्टर की जब मिसलेनियस एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं तो इट मीन्स हम उस चैप्टर में पढ़े गए सारे कंसेप्ट का एक ओवरव्यू करते हैं। तो देखें, क्वेश्चन हमारे पास encircle the correct options in the following। फर्स्ट पार्ट हमारे पास फर्स्ट MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल 10 to 15। क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क बेसिकली मिड मिड पॉइंट या एक्स वैल्यूज को कहते हैं। अब देखें, क्लास मार्क फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनका मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा दोनों वैल्यूज का। ये देखें कैलकुलेटर पे मैं आपको बता देता हूँ। 10 से 15 है तो इसका मतलब है 10 + 15 25 और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 12.5। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन बी जो है हमारे पास वो करेक्ट है, 12.5। नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल 4 to 7। इसका मतलब है 4 से लेकर 7 तक इस इंटरवल में टोटल वैल्यूज कितनी है। तो देखें, आपको काउंट करनी है 4, 5, 6 और 7। तो ये कितनी वैल्यूज हैं? टोटल 4 वैल्यूज हैं। इसका मतलब है ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs देखें, थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्ट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। तो एडजेसेंट रेक्टेंगल्स क्या होती हैं? हिस्टोग्राम जो होता है वो हमारे पास क्या हो, कौन सी फिगर होती है? एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। नेक्स्ट MCQs देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मैंने एक्सरसाइज के स्टार्ट में डिटेल से बताए थे आपको। इवन हमारे पास यहाँ पे जो इस बुक में यूज़ हो रहे हैं वो फर्स्ट 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं: मीन, मीडियन, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड। तो ये देखिए, अरिथमेटिक मीन हमारे पास मौजूद है। ये जो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज होते हैं इन्हें हम कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। अरिथमेटिक मीन एक्स बार का फार्मूला आपको पता है, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर समीशन ऑफ एफ होता है, चूंकि उसने ग्रुप डेटा का पूछा हुआ है। अब वो नेक्स्ट कह रहा है अरिथमेटिक मीन ऑफ 25। अरिथमेटिक मीन ऑफ 25 वैल्यूज, टोटल वैल्यूज 25 हैं जिनका अरिथमेटिक मीन क्या है? 10। व्हाट इज द सम ऑफ वैल्यूज? सम ऑफ वैल्यूज क्या होगा? तो इस MCQs को सॉल्व कर लेते हैं। देखें क्या होगा। हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू, यानी अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स ओवर एन। अब यहाँ जो चीज़ें गिवन है इस MCQs में, हमें एक्स बार हमें गिवन है, यानी अरिथमेटिक मीन गिवन है कितना? 10, और नंबर ऑफ वैल्यूज़ भी गिवन है, वो कितनी है? 25। तो देखें यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे एक्स बार की जगह 10 इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ वैल्यूज़ 25। हमें समीशन ऑफ एक्स चाहिए था, सम ऑफ वैल्यूज़, इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो इट मीन्स 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, समीशन ऑफ एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो समीशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 10, 250। तो इसका मतलब है समीशन ऑफ एक्स क्या होगा हमारे पास? 250 होगा। समीशन ऑफ एक्स 250, यानी ऑप्शन ए जो है हमारे पास वो करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है, व्हाट इज मीडियन ऑफ द डेटा 43021। तो देखें, इसका मीडियन फाइंड आउट करने का क्या प्रोसीजर होता है? ये है जी MCQs नंबर 7। ये MCQs नंबर 6 हमने सॉल्व किया है, MCQs नंबर 7। डेटा हमारे पास जो गिवन है वो है 43021। तो सबसे पहला काम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हुए हम क्या करते हैं? अरेंज द डेटा इन असेंडिंग आर्डर। 0 1 2 3 4 ये असेंडिंग आर्डर हो गया।
अब चूंकि ये अनग्रुप डेटा है तो इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे हम देखेंगे ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इवन है या आड, तो ये टोटल 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं। तो आड नंबर का केस है, आड नंबर के केस में मीडियन फाइंड करने का फार्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2 th वैल्यू। अब देखिए हमारे पास n कितना है यहाँ पे 5, तो इसका मतलब है मीडियन हो जाएगा 5+1 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास 5+1 6 हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 th वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र 6 यानी 3th, बल्कि हम 3 है तो इसे लिखेंगे थर्ड वैल्यू, क्योंकि 1 के साथ st लिखा जाता है फर्स्ट, 2 के साथ nd सेकंड, और 3 के साथ rd, फिर 4 से ऊपर वैल्यूज़ के साथ th होता है। तो थर्ड वैल्यू हमारे पास, इसका मतलब है अरिथमेटिक मीन है। तो ये देखें अरेंज डेटा में थर्ड वैल्यू कौन सी है, 0 1 यानी 1 2 3, तो ये 2 हमारे पास क्या होगा, मीडियन होगा इस डेटा का। मीडियन इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो क्या कह रहा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ हमसे, ये मीडियन आ गया 2। तो नेक्स्ट में उसने पूछा हुआ है विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। तो मोर देन वन वैल्यू, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ज़्यादातर हमारे पास एक ही वैल्यू होती है, जैसे वेटेड मीन है तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी, मीडियन है तो उसकी भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू होती है, अरिथमेटिक मीन की भी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। लेकिन मोड एक ऐसा हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है इसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। आपने देखा होगा एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें 120 और 225 दोनों मोड आए थे, यानी जो भी वैल्यू ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुई हुई है। अब फ़र्ज़ करते हैं एक डेटा में, जैसे हमारे पास क्वेश्चन था 120 भी 2 टाइम रिपीट हुआ हुआ था और 225 भी 2 टाइम रिपीट हुआ हुआ था, बाकी सारी वैल्यूज़ 1 टाइम रिपीट हुई थी। तो इसका मतलब है मोड क्या था वहाँ पे 120 और 225, यानी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आंसर था। नेक्स्ट देखें द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग m इन वर्ड मोहम्मद। तो मोहम्मद में आप देखें m कितनी दफ़ा आया हुआ है, 1 2 3 टाइम आया हुआ है। अब इसका मतलब है फेवरेबल आउटकम्स 3 आ गए और टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा 3/8। अब देखिए वो कह रहा है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग इन एस फ्रॉम एस, कार्ड होते हैं उसमें किंग क्वीन एस इस तरह डिफरेंट नाम होते हैं, फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इज, जो ताश खेलने के लिए कार्ड यूज़ हो रहे होते हैं, ये उनकी बात कर रहा है कि टोटल वो होते हैं 52, उसमें से एस के अपीयर होने की क्या चांसेस हैं। तो एस कार्ड्स जो होते हैं वो 4 कार्ड्स होते हैं जिस पे एस बना हुआ होता है, फिर इस तरह 4 पे किंग बना होगा, इस तरह 4 पे क्वीन और जो भी बाकी फोर्थ वन होता है। तो इसका मतलब है 4 कार्ड्स ऐसे हैं जो एस कार्ड्स हैं, तो हमारे पास टोटल 52 हैं, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 4/52। इसकी कटिंग करें 4 1 ज़र 4 4 13 ज़र 52, तो ये 1/13 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई एस कार्ड्स की। नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछ रहा है अ नॉर्मल फेयर डाई इज रोल्ड 6000 टाइम, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ 5 इज, 5 कितनी दफ़ा आएगा। अब देखें एमसीक्यूज नंबर 11, एमसीक्यूज नंबर 11 में वो कह रहा है एक डाई को रोल करना है, रोल्ड, यानी इसका मतलब है एक जो लूडो का छक्का है उसे हमने रोल करना है। उसके अंदर आपको पता है 6 साइड्स होती हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 तक वैल्यूज आने के चांसेस होते हैं। अब वो कहता है कि 5 आने के कितने चांसेस हैं अगर 6000 टाइम रोल किया जाए। तो सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे 5 की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखें 5 की प्रोबेबिलिटी है 5 डिवाइडेड बाय 5, टोटल 5 है, 6 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, उसमें से 5 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6।
अब अगर 6000 है आपके पास, 6000 टाइम आप रिपीट करते हैं, इसको रोल करते हैं, तो मल्टीप्लाई 1/6 टोटल नंबर से, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए टोटल नंबर को उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना होता है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आती है, जितनी दफ़ा ये आपके पास मौजूद है वैल्यू डेटा में, अवर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो 5 एक ही दफ़ा था तो 1/6 होगा। इसकी कटिंग करें, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो ये आ गया 1000। इसका मतलब है 1000 टाइम अगर आप टास्क को रिपीट कर रहे हैं 6000 टाइम, तो 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं, वो 1000 टाइम है। आगे वो कह रहा है जी नेक्स्ट एमसीक्यूज में, अ फेयर कॉइन इज टास्क्ड 500 टाइम। अब कॉइन टास्क किया जाता है तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टेल्स कितने होंगे। अब देखें, अगर कॉइन टास्क किया जा रहा है तो कॉइन की दो ही साइड्स होती हैं, एक हेड और एक टेल। उसमें से टेल आने के चांसेस, तो इसका मतलब है 500 को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल के साथ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है, 1/2, क्योंकि एक कॉइन की दो साइड्स होती हैं टोटल, उसमें से टेल जो होगी वो एक साइड है, तो 1/2 हो जाएगा, यानी 50-50 चांसेस है इसके। तो 2 1 are 2, 2 50 are 500, तो इसका मतलब है इसका आंसर होगा 250। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास 13। एमसीक्यूज नंबर 13 में वो पूछ रहा है हमसे कि इन अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल 4 लाइक पीच जूस। 5 पीपल हैं टोटल, उसमें से 4 ऐसे हैं जो पीच जूस को लाइक करते हैं। द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पीपल इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1200 हु लाइक पीच जूस इज। अब देखें, इसके लिए वो सिंपल सी बात है, 5 टोटल लोग हैं, उसमें से 4 पीच को लाइक करते हैं, तो इसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 4/5। इसे मल्टीप्लाई कर देना हमने किसके साथ, 1200 के साथ। अब इसकी कटिंग करें, 5 1 are 5, 5 2 are 10, यहाँ से फिर 2 बचेगा, 5 4 are 20 और 0 ये देखें। और 240 को आप मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, या सिंपल आप कैलकुलेटर पे लिखें 4 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 1200 इक्वल प्रेस करें तो ये 960 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, 960। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर 14। हाउ मेनी टाइम्स हनी शुड टास्क अ फेयर कॉइन इफ ही एक्सपेक्टेड टू गेट 100 टेल्स। अब देखिए, 100 टेल्स आने की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, एक प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, चांस की बात हो रही है। तो टेल आने के चांसेस होते हैं 1/2, यानी हाफ होते हैं। अगर 100 टाइम आप टेल लाना चाहते हैं तो इसका मतलब है इसके डबल, यानी 200 टाइम आपको टास्क करनी पड़ेगी, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 100 किसके आने की, टेल आने की। जो एक्सपेक्टेशंस होंगी वो कितनी होंगी, 100 होंगी। एन इवेंट विच कैन नेवर हैपन इज कॉल्ड। अगर कोई इवेंट कभी नहीं होता तो उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। टू सच इवेंट हुज प्रोबेबिलिटीज आर 1/2 ईच आर कॉल्ड। दो इवेंट ऐसे जिनकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, जैसे लाइक हेड और टेल आने की, तो ये डेफिनेटली इक्वली लाइकली होंगे, यानी दोनों इवेंट को इक्वली हम लाइक करते हैं। देन एमसीक्यूज नंबर 17 देखें क्या है। एमसीक्यूज नंबर 17 है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज। सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। सर्टेन इवेंट का मतलब ये है, जैसे आपके पास जो कॉइन है उसकी 2 साइड्स हैं, एक हेड और एक टेल। आप कह रहे हैं हम टास्क करते हैं, तो हेड या टेल में से ज़ाहिर है कोई एक तो आएगा ना, तो हेड आएगा या टेल आएगा, उसमें से अगर किसी एक की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर रहे हैं फिर वो तो होगी 1/2। अगर आप कहते हैं कि हम इसे टास्क कर रहे हैं, या हेड आएगा या टेल, तो डेफिनेटली हेड या टेल में से कोई एक तो आना ही आना है, तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 100% हो जाएगी। यानी कोई भी चीज़ आप लगा लें, फॉर एग्जांपल आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसकी
जो डाइस है लूडो का, उसकी डाई की, तो उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं। आप उसको जब थ्रो करते हैं तो आप ये कहते हैं कि मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूँ और 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आएगा। तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर 6 नंबर्स हैं और टोटल आउटकम्स भी 6 हैं, तो 6 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी वही बात है। हाँ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन टेक द वैल्यू। अब नेक्स्ट में वो क्या कह रहे हैं? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन टेक द वैल्यू, यानी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कोई भी वैल्यू होगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो मैंने स्टार्ट में आपको बताई हुई है ये चीज़ कि वो 0 से 1 के बिटवीन लाई करता है। यानी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 1/2 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट टेक द वैल्यू, यानी जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो, तो डेफिनेटली उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 हो जाएगी। फिर है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी, अच्छा देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट टेक द वैल्यू, इसकी इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? वो ये कह रहा है जिसकी वैल्यू नहीं है, तो ये 0 नहीं होगा, बल्कि ये होगा हमारे पास 2, क्योंकि 0 तो प्रोबेबिलिटी में वैल्यू होती है, 1 भी होती है, तो इसका मतलब है 2 पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर होगा 2। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट टेक द वैल्यू, यानी ऐसी वैल्यू की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो जो हमारे डेटा में मौजूद नहीं है। फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट वो पॉसिबल ही नहीं है, तो अंडरस्टूड है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द फॉलोइंग डेटा फाइंड मीन, मोड एंड मीडियन। ये हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने फाइंड करना है मीन, मीडियन और मोड, तीनों चीज़ें फाइंड करनी है। MCQs होप्स आपको समझ आ गए होंगे, किसी में कोई इशू हुआ तो ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें एक टेबल दिया हुआ है जिसमें उसने क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 2 में x वैल्यूज़ हैं हमारे पास और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी है। x वैल्यूज़ हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, उसके बाद 40, ये हमारे पास वैल्यूज़ x की दी हुई हैं। उसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्या क्या गिवन है जी हमारे पास? फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 7, 5 और 3। अब वो कहते हैं 3 चीज़ें फाइंड करने का हमें। एक कहता है अरिथमेटिक मीन फाइंड करें, यानी मीन होता है x बार। अब जब x और f दोनों दिए हुए हैं तो इसका मतलब है x बार फाइंड करने का फार्मूला होगा समीशन ऑफ f ऑफ x ओवर समीशन ऑफ f। उसके बाद इसका मतलब है इसके लिए हमें एफ एक्स का कॉलम चाहिए होगा, तो यहाँ हम एक वो कॉलम बना लेते हैं किसके लिए? एफ एक्स के लिए। उसके बाद देखिए हमें मीडियन चाहिए होगा, तो मीडियन जब इस तरह का केस होता है हमारे पास तो उसका फार्मूला होता है मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2 TH वैल्यू, और ये वैल्यू ली कहाँ से जाती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से। इसका मतलब है CFB फाइंड करना है। उसके बाद थर्ड चीज़ उसने कहा हुआ है मोड फाइंड आउट करें, तो मोड आप जानते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को कहते हैं, फ्रीक्वेंट वैल्यू या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट ऑब्जर्विंग, मोस्ट अकरिंग, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है मोड वो वैल्यू होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो वो तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा मोड। फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है? जैसे ये 25 की ज़्यादा है तो ये मोड है। एफ एक्स देखें फाइंड आउट कर रहे हैं हमने।
5 2s are 10, 10 4s are 40, 15 6s are 90, उसके बाद 20 8s are 8 2s are 16 160, 25 2s are 250, 7 3s are 21 210, 35 5s are 175 होता है. 35 multiply 5 is equal to 175 और 40 multiply 3 120. अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ लिखते हैं, मतलब 2 2 + 4 6 6 + 6 12 12 + 8 20 20 + 10 30 30 + 7 37 37 + 5 42 42 + 3 45. जो लास्ट वैल्यू ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारा सम ऑफ एफ होता है. एफ एक्स का भी हमें सम चाहिए क्योंकि इसके लिए हमें समेशन ऑफ एफ एक्स चाहिए. अब देखें उसको सम करते हैं. क्या क्या वैल्यूज़ हैं जी? 10 + 40 + 90 + 160 + 250 + 210 + 175 + 120. तो समेशन ऑफ एफ एक्स क्या आ गया? 1055. अब ये वैल्यूज़ पुट कर दें. एक्स बार इज इक्वल टू 1055 ओवर 45. एक्स बार इज इक्वल टू 55 डिवाइड बाई 45. तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 23.44. ये अरिथमेटिक मीन आ गया आपके पास. अब आपने मीडियन फाइंड आउट करना है. तो मीडियन के लिए आप एन होता है समेशन ऑफ एफ, इसका मतलब है 45 + 1 डिवाइडेड बाई 2th वैल्यू. अब 45 + 1 कितना हो जाएगा? 46 46 डिवाइडेड बाई 2th वैल्यू. अब 46 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 23th वैल्यू. तो अब देखें 23 हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे लाई करता है? तो 23 हमारे पास लाई करता है, ये देखें, इस ग्रुप में, यानी यहाँ पे वो इसके अंडर आता है 23, क्योंकि ये 20 तक है, इससे बड़ी वैल्यू है और 30 से छोटी है, तो यहाँ पे लाई करता है. जहाँ पे आपकी ये वैल्यू लाई कर रही होगी उसकी जो x वैल्यू होगी, अब यहाँ से इधर x में आए, देखें x की वैल्यू कितनी है? 25. तो इसका मतलब हमारा मीडियन कितना होगा? मीडियन इज इक्वल टू 25. मोड फाइंड आउट करने के लिए मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू या ऐसी वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है, तो दैट इज आल्सो 25. तो मीडियन मोड हमारे पास कितना हुआ? 25. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास. इसी क्वेश्चन का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3. देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है. क्वेश्चन नंबर 3 है जी, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास उसने दिया हुआ है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. मार्क्स उसने दिए हुए हमें. क्या क्या मार्क्स दिए हुए हैं? 30 से 90 39, फिर 40 से 49, फिर 50 से 59, 60 से 69 और 70 से 79. ये हमें मार्क्स दिए हुए हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी ये क्लास इंटरवल्स हैं और उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है. वो कितनी है? 3 8 11 3 8 11 5 और 4. अब उसने कहा हमें फाइंड करें मीडियन. तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए ये ग्रुप डेटा है. तो ग्रुप डेटा का मीडियन का फार्मूला होता है L + h/f इंटू n/2 माइनस c, यानी उसके लिए हमें लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए होती है. इट मीन्स यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे, चूँकि इंटरवल में सेम वैल्यूज़ नहीं है. तो फर्स्ट वैल्यू में से
0.5 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 29.5 और अपर वैल्यू में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 39.5। फिर लोअर वैल्यू में से 0.5 माइनस करेंगे तो 39.5, 49.5, फिर 49.5, 59.5, 59.5, 69.5, फिर 69.5 और 79.5। ये हमारे पास आ गई क्लास बाउंड्रीज। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है हमें। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 3 एज इट इज़, 3 + 8 11, 11 + 11 22, 22 + 5 27, 27 + 4 31। इसका मतलब है सम ऑफ एफ कितना है हमारे पास? 31। अब देखें अगली जो बात होती है वो ये होती है कि हमने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमने डेटा कहाँ से लेना है। मीडियन फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके लिए मिडिल क्लास लेनी होती है। तो ये देखें 30 से 39 और 40 से 49 फर्स्ट 2 क्लासेस छोड़ दें और लास्ट 2 क्लासेस छोड़ दें, तो इसका मतलब है डेटा आपके पास इस क्लास में से लिया जाएगा। ये जिसको मैंने सर्कल किया है पेंसिल से, यानी ये हमारी वो क्लास है जिसमें से हमने डेटा उठाना है। अब देखिए सी इसमें कहाँ से लिया जाता है? सी हमेशा प्रीसीडिंग क्लास का लिया जाता है। अब देखें इस क्लास में लोअर क्लास बाउंड्रीज ये हैं, तो अपर और लोअर ये होती हैं। तो लोअर क्लास बाउंड्री है हमारे पास 49.5 प्लस एच। इंटरवल साइज कितना है हमारे पास? 30 से 39 10 वैल्यूज़ है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप की कितनी है? 11 इंटू समीशन ऑफ एफ कितना है? 31 डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे प्रीवियस क्लास की। तो प्रीवियस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 11। ये हो जाएगा 49.5 प्लस 10/11 इंटू 2 हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 31 माइनस 11 2 ज़ार 22। ये हो जाएगा 49.5 प्लस 10/11 इंटू 31 में से 22 निकालेंगे तो कितना रह जाएगा? 9 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 49.5, 10 9 ज़ार 90 डिवाइडेड बाय 22। 90 डिवाइड बाय 22 करें तो ये आ जाएगा 4.09। इसका मतलब है 49.5 प्लस 4.09, तो 49.5 प्लस 4.09, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 53.59 हमारा मीडियन आ गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमने वो पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है जी द अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 वैल्यूज इज 35। 10 वैल्यूज हैं टोटल, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं 10। अरिथमेटिक मीन उसका एक्स बार वो उसने दिया हुआ है 35.5। अब वो कहता है इफ 9 वैल्यूज आर, टोटल 9 वैल्यूज उसने दी हुई हैं 20, 23, 37, 48, उसके बाद 29, 33, 45, 40 और 45। ये 9 वैल्यूज दी हुई हैं। अब वो कहता है फाइंड द 10th वैल्यू। अब देखिए हमारे पास जो फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होता है। अब हमें एक्स बार की वैल्यू उसने दी हुई है समीशन ऑफ एक्स ओवर एन। समीशन ऑफ एक्स की जो वैल्यूज़ है हमारे पास, अब हमें वो एग्जैक्ट वैल्यू समीशन ऑफ एक्स की वैल्यू
हमें कैसे पता चलेगा? अगर यहाँ पे एक्स बार की जगह मैं पुट कर दूँ 35.5 इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन की जगह वैल्यू है 10, तो ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। समीशन ऑफ एक्स इक्वल टू 35.5 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा 355 यानी टोटल जो 10 वैल्यूज़ हैं उनका सम है 355। अब 9 वैल्यूज़ तो हमारे पास दी हुई हैं, देखें द सम ऑफ 9 वैल्यूज़, 9 वैल्यूज़ का सम फाइंड करते हैं। इसका मतलब है 20 प्लस 23 प्लस 37 प्लस 48 प्लस 29 प्लस 33 प्लस 45 प्लस 40 प्लस 45, तो ये हमारे पास 9 वैल्यूज़ का सम आएगा। देखें 20 प्लस 23 प्लस 37 प्लस 48 प्लस 29 प्लस 33 प्लस 45 प्लस 40 प्लस 45, ये कितनी वैल्यूज़ आ गई? 320। अब अगर 9 वैल्यूज़ का सम 320 है तो 10th वैल्यू कैसे फाइंड होगी? 10th वैल्यू, क्योंकि टोटल 10 वैल्यूज़ जो हैं उनका सम है 355, जिसमें से 9 वैल्यूज़ का सम 320 है, इन दोनों को माइनस करो तो बाकी आ जाएगा 35। इसका मतलब है जो 10th वैल्यू थी वो कितनी थी? 35, क्योंकि 9 वैल्यूज़ का जो सम आया है उसमें अगर हम 35 ऐड करें तो हमारे पास सम ऑफ एफ आ जाता है। होप सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के उनके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।